नमस्कार सभी दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो तंत्र विद्या से जुड़ी हुई एक से एक वीडियो मिलती रहती है। भक्ति अमर चैनल जो है अभी तक आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आया है जो कि आपने भी देखा है और काफ़ी सारा प्यार दिया है। तो मैं आज एक कड़ी फिर से जोड़ रहा हूं और काफ़ी टाइम बाद ऐसे साधु से मिल रहा हूं जो कि पहले भी एक बार मैंने इनका इंटरव्यू किया था, एक या कई सारे इंटरव्यू किए थे, जो कि इलाज भी लोगों के किए थे, किस तरीके से किए थे और क्या उनका रिजल्ट था वो आप लोगों के सामने था। आज महाराज जी से मुलाकात कर रहा हूँ। इन महाराज जी का नाम है तारा बाबा। जानेंगे किस संप्रदाय से है और यहाँ अभी दोबारा जो आए हैं वो कैसे आए हैं, क्या इनका उद्देश्य रहा है यहाँ आने का, और जो बीच में ये आसाम चले गए थे, आसाम के ही रहने वाले बीच में आसाम चले गए थे, दोबारा आने का क्या मतलब है, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महाराज जी जय महाकाल। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। आदेश नाथ आदेश, अलख आदेश। महाराज मैं जानना चाहूंगा आप किस संप्रदाय से हैं? बेटा हम तो वैसे नाथ संप्रदाय से हैं और असम कामाख्या मायुंग में रहते हैं, जंगलों में वीरानों में विचरते हैं। वहीं मेरा स्थान है गुफा के अंदर, उसी गुफा में रहते हैं और वीरानों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं बेटा। महाराज जैसे कि आपका नाम पहले पता था, तारा बाबा नाम है आपका, सभी लोग जानते भी हैं आपको, ठीक है। और एक चीज छोटी सी मेरे मन में शंका आ रही थी, जैसे कि अघोर रूप आपने धारण किया हुआ है। आपने बताया कि जो अघोर होते हैं, पहले भी आपने बताया था और मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। अघोर में मैंने अक्सर करके देखा है कि जो उनका हवन कुंड होता है वो तिकोना होता है, आपका चौकोर है, तो इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया सवाल किया बेटा। हवन कुंड कई तरह के होते हैं। चकोर भी होता है, त्रिकोण भी होता है, योनि कुंड भी होती है, भव कुंड भी होती है। तो कुंड हर एक तरीके से हर क्रिया के लिए अलग अलग कुंडों का इस्तेमाल किया जाता है। और रही हम चकोर त्रिकोण, वो तंत्र विद्या के लिए के काम आता है, उसको यानी चौकोर और तीन कोर का जो होता है वो तंत्र क्रिया के लिए काम आता है। नहीं, जो त्रिकोण होता है वो त्रिकोण नहीं कहा जाता बेटा, वो योनि कुंड कहा जाता है उसको। अच्छा, वो त्रिकोण नहीं होता, वो योनि कुंड कहा जाता है उसको। योनि रूप में होती है, जैसे माँ कामाख्या हो गई, तो जैसी तंत्र विद्या अगर जितनी भी होती है तो योनि कुंड में हम करके हम उसको उसमें सिद्ध करते हैं। हम उसको सिद्ध करते हैं। और ये रहा जो हम ये चकोर कुंड है, इसमें हम भैरव, काल भैरव, महाकाल, महाकाली, योग माया, महामाया, माँ कामाख्या, हम अपने इस कुंड का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से अपना पूजा विधि करते हैं बेटे। अभी तो आपने बताया कि जो कामाख्या माई है उनको जो आहुति दी जाती है, उनकी जो पूजा अनुष्ठान होता है वो जो योनि कुंड आप बता रहे थे उसमें होता है। अभी आप बता रहे हैं कि इसमें भी होता है। ऐसा होता है बेटे। तंत्र मंत्र यंत्र, हम तांत्रिक भी हैं, यांत्रिक भी हैं और संत भी हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र तीनों को जोड़ के एक चीज़ हम बनाते हैं जिसमें होती है ऊर्जा, दैविक पावर, ब्रह्मांड की पावर। और ब्रह्मांड की पावर किसमें है? महाकाल में है। और हम पूजा किसकी करते हैं? महाकाल की। जो महाकाल की पूजा करता है बेटा, वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। तो हम योनि कुंड में पूजा कर सकते हैं और चौकोर कुंड में पूजा कर सकते हैं। योनि कुंड में हम जब पूजा करते हैं जब तांत्रिक सिद्धि करनी होती है, तांत्रिक साधनाएँ करनी होती है, शमशान के अंदर करनी होती है, वो उसमें ये चौकोर नहीं बनेगा, उसमें योनि कुंड बनेगी। हम योनि कुंड में भी करते हैं। अब रही समाज में आके, अब हम समाज में आके अगर भ्रमण करते हैं तो इसलिए हम चौकोर कुंड को करते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवता का वास होता है और सारे इजीली आ जाते हैं कि उसमें मान सम्मान के साथ हम देवताओं को उसमें उपस्थित करते हैं और आवाहन करते हैं और सारा ब्रह्मांड आके खड़ा हो जाता है यहाँ पे। और योनि कुंड एक माँ की योनि होती है, इसलिए हम उस चीज़ को हम इस तांत्रिक क्रिया में और एक हम गुप्त तरीके से उसकी पूजा, वो गुप्त पूजा होती है बेटा, जिसमें कि हर कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ शमशान में ही होती है। महाराज बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो कि हवन कुंड को लेके थी। काफी लोगों के ऐसे सवाल थे कि किस कुंड पे किस तरीके की पूजा होती है जी। तो वो शायद आज लोगों के सवाल कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। तो आगे मिलते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। महाराज जी की बातें कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।